बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने कैद तन्हाई में 16 महीने इसलिए नहीं गुजारे थे कि चंद सीटें वजारतें बचाने के लिए इस गंदे निज़ाम के खिलाफ एहतजाज बंद कर दिया जाए। सिर्फ 3 जलसे और 2 दिन के एहतजाज की काल से पूरा निज़ाम अपने घुटनों पर आ गया था। वो वक्त क्रीज से बाहर निकल कर खेलने का था, लेकिन बड़ी बड़ी मूंछों वाले लंबे लंबे बालों वाले कमज़ोर साबित हुए और बना बनाया दबाव ख़त्म कर दिया। इमरान खान को 12 दिनों से किसी से मिलने नहीं दिया गया, इसके ज़ाती डॉक्टर तक को रसाई नहीं दी गई, इसकी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनान ने एस्टेब्लिशमेंट का क्या उखाड़ लिया। अगर आप ये सब कुछ इमरान खान के साथ इतनी आसानी से होने देंगे तो फिर आपकी अपनी वैल्यू सिफर हो जाएगी। आपको राह चलते फड़का दिया जाएगा, कोई पत्ता भी ना हिलेगा। आपने एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना था, आपने पुलिस को इसकी औकात में रखना था, आपने एग्जेक्टिव को पट्टा डालना था। आप किन कामों में लग गए? कहाँ गया वो अली अमीन गंडापुर? कहाँ है वो अली मोहम्मद खान? किधर है जरताज गुल? कहाँ छुपा है हमाद अजहर? कहाँ मर गई सारी क़यादत? इमरान खान की जिंदगी तहरीक इंसाफ के मौसर एहतजाज से मशरूत है। अगर आप डीले पड़ गए तो जेल से बाहर खुदा न खास्ते इमरान खान की लाश ही आएगी। तहरीक इंसाफ के लिए दुख की बात है कि अब इनके चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बोरिंग इवेंट है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। जैली हुकूमत से निपटने की तमाम उम्मीदें मौलाना फजल रहमान से वाबस्ता है। 90 सीटों वाली जमात 8 नशिस्तों के मालिक मौलाना के साथ बगल बच्चे के तौर पर खड़ी होती है। हैरान हूँ, आरिफ अलवी, असद कैसर, उमर यूब, अली अमीन, आतिफ खान, अली मोहम्मद खान जैसे लोग कहाँ गायब है? क़यादत करे वकीलों और सुन्नी इत्तेहाद के लोगों पर पार्टी छोड़कर घर बैठ जाना दुरुस्त नहीं है। आईनी तरमीम की जो भी शक्ल हो, इसकी बुनियाद मुनाफकत और बददियानती पर है। ऐसी कोशिश की हर हालत में हर सतह पर भरपूर मुखालफत की जानी चाहिए। अली जफर जैसे लोगों से यह बयान दिलवाया जा रहा है कि आखिरी फैसला इमरान खान करेंगे। जेल में बदतरीन कैद तन्हाई में फंसे हुए इमरान खान से अगर नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की इस आईनी तरमीम की मंजूरी हासिल की गई तो यह तरीक का स्याबाब होगा। ये तो सब जानते हैं कि इमरान खान इस आईनी तरमीम के सख्त खिलाफ हैं और इसकी कभी भी मंजूरी नहीं देंगे, लेकिन पीटीआई क़यादत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इमरान खान से मिलने के बाद बाहर आकर कुछ भी बोल सकते हैं। पीटीआई ने अगर आईनी तरमीम के इस हुकूमती ड्राफ्ट के हक में वोट दिया तो फिर ये उस अदलिया की पीठ में छुड़ा होगा जिसने पीटीआई और बुनियादी तौर पर अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक की खातिर अपने हलफ का पास रखते हुए जुर्रतमंदाना फैसले दिए। अगर पीटीआई जुर्रतमंद जजों का साथ छोड़ जाएंगे तो फिर उनकी सियासत दफन हो जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने वाले जजेस पूरी अदलिया पर हावी हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान इत्तेहाद आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को मखसूस नशिस्तों के केस में दिए गए तरीखी और जुर्रतमंदाना फैसले की सजा देना चाहते हैं। नए चीफ जस्टिस की तैनाती को बिला वास्ता एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के हाथ में देना आइन और अदलिया की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट में पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर खसूसी कमेटी की तश्कील का वाज़िया मतलब यह है कि चीफ जस्टिस की तैनाती उन हुक्मरान जमातों के हाथ में होगी जिनका इक़्तिदार खुद भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में होता है। इससे यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के सीनियर 3 जजेस चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में नाम नहाद आईनी बेंच या दीगर केसों में भी सियासतदान और सियासी जमातों के कारोबारी और सियासी मफादात की चौकीदारी करने पर ममूर रहेंगे। क्या चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनाई गई खसूसी कमेटी के अरकान के इंतखाब के लिए कोई तलीमी या कानूनी काबिलियत मुकर्रर की जाएगी, या फिर जियाले पटवारी नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे जिनको पुलिस पार्लियामेंट में घुसकर और घसीट कर गिरफ्तार करती है और जिनका सादिक नामी स्पीकर अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि वो इस्तीफा दे या ना दे। इलाके के थानेदार लगवाने वाले अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी लगाएंगे। खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्रवाई को ऑन कैमरा यानी खुफिया रखने का मकसद क्या है कि कमेटी के अरकान की जहालत या काबिलियत दुनिया पर अश्कार ना हो जाए। क्यों ना कमेटी में 3 जजों को बारी बारी बुलाकर अरकान पार्लियामेंट सवाल जवाब करे और इस तमाम कार्रवाई को बराह रास्त अवाम को दिखाया जाए। चीफ जस्टिस की तैनाती का मौजूदा आईनी म्यार सीनियरिटी अगर तब्दील करना मकसूद है तो फिर दूसरा कौन सा म्यार मुकर्रर किया जा रहा है? अगर एक सीनियर 3 जज के खिलाफ कोई करप्शन का इल्जाम तक नहीं और उसकी कारकर्दगी भी बेहतरीन है तो क्या उसके बतौर जज माजी के फैसले उसका जुर्म बन जाते हैं? क्या वजह है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं लाई जा सकती? 3 सीनियर 3 जजों के पैनल से नए चीफ जस्टिस के इंतखाब की आईनी तजवीज से उन जजों को भी दाना डाला गया है जिन्होंने शायद मौजूदा सीनियरिटी के असूल के बायस चीफ जस्टिस बनना ही नहीं था या फिर देर से बनना था। इसके लिए चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल रख दी गई है कि हुकूमत के बूट पॉलिश करने वाले हर जज को चीफ जस्टिस बनने का मौका मिले। वुकला जजों से चैम्बरों में मुलाकातें करते रहते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी के वुकला अरकान नए चीफ जस्टिस की तकरीर से पहले अगर 3 सीनियर 3 जजों से इनके चैम्बरों में मिलना शुरू हो गए तो ये सरगर्मियां सुप्रीम कोर्ट की बतौर अदारा जहती के साथ क्या गुल खिलाएंगी? क्या आईनी बेंच की तरह नए चीफ जस्टिस के पैनल से इंतखाब के लिए भी चारों सूबों की बारी बारी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा? यानी अगर पंजाब का चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है तो क्या अगला चीफ जस्टिस भी पंजाब से ही होगा? या अगर 3 जजों में से कोई छोटे सूबे का हो ही ना, अगर हो तो तसलसल से इसका इंतखाब ही ना किया जा रहा हो तो? पहले जजेस जानते थे कि वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक बनने से पहले रिटायर्ड हो जाएंगे और हुकूमत या सियासतदान उनको ये ओहदा नहीं दिलवा सकते थे। इसलिए खालिक और मखलूक के सामने सरखरू होना बेहतर है। दूसरी तरफ आइन पर इन्हिसार करने वाले वो जजेस थे कि जो जानते थे कि आइन के मुताबिक जब इनकी सीनियरिटी भी बारी आएगी तो इन्हें चीफ जस्टिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए किसी का एहसान लेने की बजाय अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए ये उम्मीदी और नाउम्मीदी जब तक आइन, कानून और किसी असूल की बुनियाद पर थी तो अदलिया सुस्त रफ्तार पर मगर आज़ादी की दुरुस्त सिमत पर गामजन थी। अब भी
इनके लिए उम्मीदी और नाउम्मीदी हुकूमत और सियासतदान की मफादात की बुनियाद पर होगी तो निज़ाम अदल ऐसा दलदल बन जाएगा कि सब कुछ निगल जाएगा। जो वज़ीर आज़म हर बार आर्मी चीफ के इंतखाब में धोखा खाते रहे, अब उनके चेले चीफ जस्टिस का इंतखाब करने का तजर्बा भी कर ले, क्योंकि चीफ जस्टिस जो भी होता तो एक जज ही है, कोई आर्मी चीफ तो नहीं। वैसे भी काजी फायद ईसा जैसे बुज़दिल, लालची और साजिशी मुनसफ के नाम पर दब्बा शख्स ने अपने काले कोट से काले बूटों की जो सफाई किया, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि चीफ जस्टिस कौन हो और उसका इंतखाब कौन करे।